मेरे प्यारे शेर √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इन सवालों को सुन के आपके कान तो जरूर खड़े हो गए होंगे कि बिल्कुल भैया ये सवाल एग्जाम में आता है। और सबसे बड़ा यह दिक्कत का बात यह होता है कि हम लोग कई बार प्रूफ किए हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आज की इस क्लास में कुछ ऐसे यूनिक मेथड आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि आज तक पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई मेथड कोई नहीं कराया है। सबसे यूनिक मेथड यदि आप लोग सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो कईयों सवालों को आप लोग खुद से भी प्रूफ करने लगेंगे। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यह होता है ना कि आप लोग चीजों की गहराई तक नहीं जा पाते हैं। थ्योरम में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो लॉजिक यूज होता है, उस लॉजिक के बारे में आपको पता नहीं रहता है। सीधे वहां पर अप्लाई होते हैं तो आपका दिमाग वहां से बाउंस कर जाता है, पकड़ नहीं पाता है चीजों को कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा लेक्चर इस पूरे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने पर आधारित होगा, जहां से यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए आज के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सबसे पहले यह जानना है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के क्या क्या प्रोसेस हैं, किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हम यहां कुछ समझाना चाहेंगे। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हमारे पास बाबू दुनिया में दो ही संख्या होता है, याद रखिएगा। हमारे पास दुनिया में दो ही संख्या होता है और उन दोनों से मिला के बनता है वास्तविक संख्या। पूरी चीजों को गहराई से खाली 5 मिनट समय दे दीजिए, ठीक है ना, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। हम लोगों के पास दुनिया में पूरे तरह से जो हम लोग नंबर यूज करते हैं उस नंबर का नाम है वास्तविक संख्या। कहिएगा बात बिल्कुल सही है, वास्तविक संख्या होता है। इस वास्तविक संख्या का जो बंटवारा हुआ है दो भाग में हुआ है। एक आपका हुआ है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और एक जो होता है वह होता है परिमेय संख्या। बात आया समझ में? कहे हाँ सर जी एकदम बात क्या है, एकदम परफेक्ट है कि हम लोग का मेन संख्या जो हम लोग रियल में यूज करते हैं उसका मेन किंग राजा कौन है? वास्तविक संख्या। इसके दो भाग होते हैं, एगो अपरिमेय संख्या, एगो परिमेय संख्या। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम जो संख्या यूज करते हैं वह टोटल संख्या दो ही है, या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। मतलब आपके पास जो नंबर है वह या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, दोनों में से कोई एक संख्या हो सकता है। यहां तक बताया समझ में? क्या बोल रहे हैं? इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा कि दुनिया में दो तरह के ही संख्या होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। बात आया समझ में? वह या तो परिमेय ही होगा या तो अपरिमेय होगा, दोनों में से लेकिन कोई एक जरूर होगा। अब यहां से बात आता है कि अपरिमेय संख्या के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है कि जिसके लिए हम वेरीफाई करवाएं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है। परिमेय संख्या के लिए टर्म एंड कंडीशन होता है। देखिए पहला कंडीशन होता है कि वह P/Q के रूप में होना चाहिए। पहला ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या का टर्म एंड कंडीशन पहला चीज। दूसरा का कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये दूसरा का हो गया। अब आइए तीसरा का, ठीक है ना। तीसरा का यह है कि P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। ये तीसरा का टर्म एंड कंडीशन, P और Q क्या हो? पूर्णांक, ठीक है। अब आइए चौथा कहता है कि P और Q का HCF एक हो, ठीक है ना। HCF क्या हो? एक हो। तो हम लोग के परिमेय संख्या में टर्म एंड कंडीशन 4 गो होते हैं कि वह P/Q के रूप में होना चाहिए, Q = नॉट 0, P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए और P और Q का HCF जो है वह एक होना चाहिए। ये चारों में से यदि एको रूल फेल हुआ, एको रूल अनवेरीफाई हुआ,
तो हम उसको परिमेय संख्या नहीं बोल देंगे। तो जब परिमेय संख्या नहीं बोल पाएंगे तो हम उसको अपरिमेय संख्या ही ना बोलेंगे, क्योंकि दुनिया में दो तरह के ही संख्या होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो जब ये परिमेय संख्या के चारों कंडीशन में से कोई एक टर्म एंड कंडीशन फेल होगा, अनवेरीफाई होगा, तो हम लोग सीधे बोल देंगे कि यह परिमेय नहीं है, यह अपरिमेय है। यहां तक मैटर सॉल्व हो चुका है। हम लोग आधा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और बस आधा बाकी है। अब आधा कॉन्सेप्ट यह कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, कि हम यहां पर लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर 4 का स्क्वायर लिख रहे हैं और बाटा में 2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या 4 के स्क्वायर को 2 जो है वह डिवाइड कर सकता है? कहेगा हाँ भैया डिवाइड कर सकता है। कैसे? तो 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, और बाटा में है 2, तो 2 से 16 जाएगा हम लोग का 8 बार में, यानी हम लोग का 8 आ गया। यानी 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है। तो क्या जो 2 है वह सिर्फ 4 को डिवाइड कर सकता है, यानी 4 बाटा में 2, 2 से 4 गया 2 बार में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नंबर नीचे वाला इसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ये नीचे वाला नंबर वह 4 को भी डिवाइड कर सकता है। आप लोगों के सामने है, देखिए ध्यान से, ये जो 2 है ये 4 के स्क्वायर को डिवाइड किया ना लास्ट में पूरी तरह से। तो देखिए जो 2 था ये 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो 2 है सिर्फ 4 को भी डिवाइड कर दे रहा है 2 बार में। और देखिए जैसे हम यहां लिख रहे हैं 10 का स्क्वायर आबाटा में 5, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, आबाटा में क्या हो गया 5, तो 5 ले 100 कितना बार में गया 20 बार में, ठीक है। तो जब 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है 20 बार में, तो क्या 5 10 को डिवाइड कर सकता है? तो कहेगा कि हाँ सर जी, जो 5 है वह 10 को डिवाइड कर सकता है 2 बार में। तो यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट यह निकाल सकते हैं कि कोई भी नंबर यदि किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वह नंबर उस संख्या को भी डिवाइड कर सकता है। यहां तक बताया समझ में? देखिए 2 4 को डिवाइड कर दे रहा था तो 2 4 को भी डिवाइड कर रहा था, 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 5 10 को भी डिवाइड कर रहा था। यानी जो संख्या किसी के स्क्वायर को मार सकता है तो वह नंबर उसको भी मार सकता है, ठीक है ना। इतना कन्फर्म। तो अब यहां से पूरे परिमेय और अपरिमेय प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना, सारे टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को समझा चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। हमारे पास क्वेश्चन है, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के एग्जाम का सवाल, और अक्सर बच्चे रटते हैं। नहीं रटना है, आज से नहीं रटना है, रटना एकदम बंद, ठीक है ना। बस खाली फोकस करिए मेरे क्लास पे, ठीक है ना। आपको पता है कि ससुरा अपरिमेय संख्या का कोई रूल, कोई कंडीशन, कोई खानदान, ठीक है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या में कुछ नहीं होता है। परिमेय संख्या में होता है 4 गो कंडीशन, चारों कंडीशन में कहीं एको मात खा गया ना तो हम बोल देंगे परिमेय नहीं है। हाँ, जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय कहलाने लगेगा। तो हम लोग जब अपरिमेय प्रूफ करने के लिए कहेगा ना तो हम लोग परिमेय मान के चलेंगे, ठीक है ना, कि यह संख्या परिमेय है। क्यों? क्योंकि परिमेय में 4 कंडीशन है, चारों में से जहां एगो मिसमैच हुआ तो हम बोल देंगे परिमेय नहीं है। बात आ रहा है समझ में ना। इसीलिए हम इन सारे संख्याओं को परिमेय मानकर चलेंगे। तो आइए हम यहां पर मानते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि P/Q का रूप होना चाहिए। चलिए P/Q के रूप में लिख दिए। अब देखिए ना, एकरा में कोई संख्या n है, प्लस में माइनस में बाटा में कुछ में है नहीं, छूटा अकेले है। जब ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा, खाली n रूट बचेगा, ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। लेकिन स्क्वायर करने से पहले आपको इस P और Q के बारे में लिखना है कि चूंकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है,
P और Q एक पूर्णांक संख्या है जिसका HCF एक है। हम पहले ही मान लिए हैं, ठीक है ना, हम पहले ही मान लिए हैं कि P और Q क्या है, वो पूर्णांक संख्या है और HCF एक है। तो HCF एक का मतलब होता है ना कि P और Q में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है एक के अलावा, ठीक है। P और Q में एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। बाद में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। हम अभी मान लिए कि एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। सब माना मानी हो गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो बउआ लोग ये √3 का इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर हम लोग करेंगे तो P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इधर हो जाएगा हम लोग का P स्क्वायर और बाटा में Q स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ देखिए, संख्या को ऊपर नहीं छोड़ना है, एक को कौन से बताए, संख्या को ऊपर नहीं छोड़ना है, संख्या को नीचे लाइए। तो मतलब इसको ले जाइए ऊपर है और एकरा के लाइए आप लोग नीचे। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ से Q स्क्वायर बराबर हम लोग का P स्क्वायर और बाटा में 3। यहाँ तक तो आप लोग सहमत होंगे कि हाँ सर जी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे भेज दिए हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो 3 है वह P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यहाँ साफ दिख रहा है, सॉरी Q स्क्वायर ना P स्क्वायर, ऊपर P स्क्वायर है ना, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। साफ दिख रहा है, कट रहा है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो बताइए, जब ये नंबर 3 P के स्क्वायर को काट सकता है तो क्या 3 P को काट सकता है? कहेगा हाँ सर। अब बात से मुकरना मत, अभी बताए हैं यहाँ कि 2 4 के स्क्वायर को काट रहा था तो 2 4 को भी काट रहा था, सामने है, ठीक है ना। यदि 5 10 के स्क्वायर को काट रहा था तो 5 10 को भी काट रहा था, ठीक है ना। शुरुआत में यही कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब आप लोग अपने बात से नहीं मुकर सकते हैं कि जो नंबर किसी के स्क्वायर को काट सकता है वह नंबर उसको भी काट सकता है। बात आया समझ में? तो ये जो 3 है वह P स्क्वायर को काट रहा है, तो इसका मतलब कि P भी 3 से विभाज्य है। कट रहा है? कहेगा हाँ सर। आप तो धीरे धीरे करके हम लोग के किडनी में सेट कर रहे हैं। तो P जो है वह 3 से विभाज्य है, विभाज्य है तो कटेगा तो कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा ना। जैसे देखिए 4 के स्क्वायर को 2 काट रहा तो 8 मिल रहा था, ठीक है। अब 4 को 2 काट रहा है तो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। जैसे 10 को 5 काट रहा है तो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है नंबर। अब वही चीज अब हम यहाँ मानेंगे कि P जो है वो 3 से विभाज्य है, तो यहाँ हम मान लेंगे कि P जब 3 को काटेगा ना तो जो नंबर मिलेगा वह नंबर m है। हम मान लेते हैं अपना से कि जो नंबर है मिलने वाला m है। इस 3 को एकरा में गुना कर दीजिए तो P बराबर कितना आ गया बउआ लोग? 3m आ गया ना। और एकरा के क्या करना है कि समीकरण 1 आप लोगों को मान लेना है। तो अब यहाँ आप लोगों को लिखना है कि समीकरण 1 में P बराबर 3m रखने पर, ठीक है ना, P बराबर 3m रखने पर, आइए रखिए। अब एकरा में 3m यहाँ रखिए तो इधर हो गया हम लोग का Q स्क्वायर बराबर, आइए P के जगह पे आप लोग 3m रखिए तो 3m का स्क्वायर हो गया, बाटा में नीचे क्या हो गया? 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ समझिए Q स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9m स्क्वायर, बाटा में 3 हो गया, 3 से 9 गया 3 बार में, तो हम लोग का यहाँ आ गया Q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। और जब ऐसा हो गया ना, 3 को ऊपर नहीं छोड़ना है, देखिए 3 ऊपर है ना, बाटा में लाइए तो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाटा में 3। यहाँ तक हो गया ना। 3 जो यहाँ था हम लोग कहाँ ला दिए? बाटा में ला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा ना सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं कि m स्क्वायर बराबर
चाबी रखा हुआ है वहां पर। हो गया एम स्क्वायर बराबर हो गया क्यू स्क्वायर बटा में 3, हम लोग का ये नंबर यहाँ पर आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, सारे चीज एकदम अच्छे से हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ देख रहा मतलब दिखाई दे रहा होगा कि जो 3 है वो इसमें विभाज्य है, कट रहा है। तो यहाँ वही बतवा लिखना पड़ेगा फिर से कि चूंकि साफ दिखाई दे रहा है ना कि जो क्यू स्क्वायर है उसको कौन काट रहा है, 3 काट रहा है। तो जब क्यू स्क्वायर को 3 काट रहा है तो ये 3 क्यू को भी काट सकता है। तो लिखेंगे यहाँ इसलिए क्यू 3 से विभाज्य है। अब यहीं पर जो मामला है ना वह लड़खड़ा गया, फंस गया। देखिए कैसे, हम जब शुरुआत में यहां माने थे तो यहां मान के चले थे कि P और Q का HCF एक है। HCF एक का मतलब होता है कि P और Q में एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, हम मान के चले थे। ठीक है, मान के चले थे। तो अब यहां देखिए, तो जो हमारा P है वह 3 से कट रहा है, कट रहा है ना, जो P है वह 3 से कट रहा है। और यहां Q जो है इहो 3 से कट रहा है। ई भाई क्या है, शुरुआत में तो माने थे कि एक के अलावा कोई नहीं काट सकता है, यहाँ एक के अलावा 3 काट रहा है, दोनों काट रहा है। देखिए Q भी 3 से कट रहा है और हमारा ये P भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो लोचा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम लिखेंगे कि अतः, लिखेंगे चूंकि P और Q दोनों पूर्णांक संख्या, दोनों पूर्णांक संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अतः इन दोनों संख्याओं का HCF एक नहीं है, ठीक है ना, HCF एक नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और नीचे लिख देना है आप लोगों को प्रूव्ड। हो गया, ये पूरा का पूरा आप लोगों का सवाल पे जितना दम लगाए हैं, जितना आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश किए हैं, यदि इन चीज़ों को आप लोग गहराई से समझ गए होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद आप लोगों को रटने की जरूरत पड़ेगा। एक एक चीज का जो राज है ना वो आपके सामने खोल के रख दिए हैं, बस ऐसे आप लोगों को एग्जाम में बना देना है। अगला सवाल आप लोगों के सामने है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एकरा के सिद्ध करना है, ठीक है ना। देखिए सवाल कोई भी होके, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग चीजों को गहराई समझ जाते हैं तो आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब यहां पर कोई भी नंबर दे सकता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो आप लोग चीजों को एकदम बारीकी से सीखिए कि हम कहाँ कौन सा वर्ड बोल रहे हैं और वो चीज आप लोगों को अप्लाई करना होगा। तो यहां बोला गया है अपरिमेय संख्या, मान के चलते हैं कि परिमेय संख्या है। देखिए माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब यहां पर इसलिए 1/√2 बराबर P/Q हो गया। अब यहां पर जैसे ही पहुंचेंगे ना तो आपको ये वाला वर्ड लिखना पड़ेगा, जरूर लिखना अनिवार्य है कि चूंकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है,
तथा इसका HCF 1 है। ठीक है ना, इतना हम लोग मानेंगे जरूर कि इसका जो HCF है वह क्या है, 1 है। कोई एकरा में दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप लोग ये कर लेंगे तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं से कहानी होगा फंसने वाला और क्या यहीं से कहानी होगा आगे आने वाला। जब आप लोग माना मानी कर लेंगे, क्या ऐसा कोई नंबर है इस साइड जो रूट से बाहरी है? कहेगा नहीं सर, 1 के अलावा तो कोई नहीं। 1 को तो मान लीजिए सर्वव्यापी है, यहाँ रहबे करेगा। क्या 1 के अलावा कोई इधर जो नंबर है वो छोटा रूट से बाहरी है? कहेगा नहीं सर, नहीं है। तो आपके मन में डाउट होगा सर जी, मान लीजिए रहता तो ओकरा के इधर भेजते हैं। याद रखिएगा, सारा रूट वाला नंबर जो है वह इधर रहेगा और आप लोगों का बिना रूट वाला नंबर जो है आप लोगों का इधर रहेगा। बात आ रहा समझ का बोल रहे हैं ना, सारा रूट वाला जो नंबर है वो इधर रहेगा और जितने रूट से नंबर बाहरी रहेंगे, ठीक है ना, वो सारे एक तरफ रहेंगे। तो एकरा में कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ आप लोगों को स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ लिखना होगा बोथ साइड स्क्वायर करने पर, बोथ साइड वर्ग करने पर, बोथ साइड वर्ग करने पर। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा P/Q का आप लोग का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का P स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का Q स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। स्क्वायर करने के बाद जो नंबर रहेगा, जो अंक रहेगा, उसको हमेशा नीचे रखना है, हमेशा ऑलवेज। तो यहाँ तो 2 तो ऑलरेडी नीचे है, बस ये जो नीचे वाला Q स्क्वायर है ना, इसको खाली आप लोग ऊपर भेज दीजिए, ऊपर। ठीक है, ध्यान से, ये जो नीचे वाला खाली Q स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा P स्क्वायर बराबर, हम लोग का हो जाएगा Q स्क्वायर बाटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो 2 है वह Q स्क्वायर को काट रहा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है, सर जी, सर चाबी दे दी तो। अब यहाँ देखो Q स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है, तो ये बात अब यहाँ पर ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जब Q स्क्वायर विभाज्य है तो ये Q भी आप लोगों का कटेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा Q 2 से विभाज्य है, Q 2 से विभाज्य है। अब जब आप लोगों का Q जो है वह 2 से विभाज्य है, ठीक है ना, जब 2 से विभाज्य है तो कटेगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि Q बाटा में 2 करने पर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। जैसे हम लोग अभी इसमें किए थे, इसके पहले वाला में, कि जैसे P/3 कर रहा था, कुछ ना कुछ नंबर आ रहा था, उसको M हम लोग मान लिए थे और यहाँ M हमने के लिखना पड़ेगा माना। ठीक है ना, कि हम लोग मान लिए हैं कि कुछ ना कुछ आएगा। वैसे ही आप लोग यहाँ देखिए कि हम लोग Q बाटा में 2 जब विभाजित करें M आएगा तो हम यहाँ पर M इसको मान लेते हैं कि M हम लोगों का आएगा। जैसे ही यहाँ पर M आएगा तो अब करना क्या है, इस नीचे वाले जो नंबर हैं 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हम लोग का हो जाएगा Q बराबर 2M। अब जैसे ही Q बराबर 2M आ गया तब आप लोगों को इस समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लेना है, एकरा में यहाँ पर पुट करना है। तब यहाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में Q बराबर 2M रखने पर, ठीक है ना। तो अब आइए एकरा में रखते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा P स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो गया 2M का स्क्वायर और बाटा में हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 2। अब चलिए यहाँ पर हो गया P स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो गया 4M स्क्वायर, बाटा में 2 हो गया,
2 से 4 गया 2 बार में, तो हम लोग का हो गया यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो गया। अब इस देखिए 2 को क्या बोले थे, जो अंक रहेगा जो डिजिट रहेगा उसको बाटा में आप लोगों को लाना रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का m स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाटा में 2 हो गया। अब इस रिजल्ट को हम लोग को आगे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो है m स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 2, यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि जो पी स्क्वायर है वह 2 से विभाज्य है। सर चाबी दे दीजिए, क्लास का चाबी। पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो अब यहाँ लिखेंगे इसलिए जब पी स्क्वायर 2 से कट सकता है तो हमारा पी भी 2 से कट सकता था, लिखिए पी 2 से विभाज्य है। पी क्या है, 2 से विभाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे पी 2 से विभाज्य है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि अब देखिए यहाँ जब लिखे है ना कि P 2 से विभाज्य है, तो जरा एक लाइन यहाँ गौर करिए कि हम लोग का Q जो है वह 2 से विभाज्य है, ठीक है, Q जो है वह 2 से विभाज्य है और यहाँ P भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब कि P और Q में जो हम एक मान के चले थे, एक तो नहीं आ रहा है, 2 आ गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर लोचा हुआ है, कॉमन एक नहीं है, HCF एक नहीं है क्योंकि 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है और हमारा P भी 2 से कट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि P और Q दोनों संख्याएं का HCF एक नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्योंकि ये दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, क्योंकि यह दोनों संख्याएं 2 से क्या है, विभाज्य हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः हमारा मानना गलत है। √1 बटा में √2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये जो आप लोगों को जितना हम आज के वीडियो में कराए हैं, ये पूरा का पूरा आप लोगों का एक बेसिक स्ट्रक्चर था संख्याओं को प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। यदि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे तो अब आप लोग दुनिया का कोई भी नंबर होके आप लोग उसको प्रूफ करने के लिए नहीं फंस सकते हैं। तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम आप लोगों को एकदम दिल की गहराई में बैठ जाएगा कि हाँ, एक एक सवाल एक एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समय दिए हैं, समझाए हैं, ठीक है ना। और आप लोग इसको अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग साथ ही नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग इसको अच्छे से लिख कर एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। मतलब एक बार तो आप लोग जो वीडियो में लिखे हैं ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को एक बार खुद से लिख के जो है ना ट्राई करना है कि हम लोग बना पा रहे हैं या नहीं। तो ये लगातार जब आप लोग 3 बार 4 बार करेंगे ना तो आप लोग का मतलब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। जय हिंद।